तारीख है 24 जुलाई 2023। समय हो गया है 10:41 PM। भाई साहब देखो, ऐसा है, कोई भी अगर मामला है ना, तो आप बिना देर करे मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, अदालत का इस्तेमाल कर सकते हो और DCD का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस तो रही नहीं, दिल्ली सिविल डिफेंस है, DCD। आप इनके पास जा सकते हो। और ये जो BSES के नाम पे बिजली का बिल इकट्ठा कर रहे थे ना भाई, कंपनी मैंने खरीदी है यार, एक नहीं सैकड़ों वीडियो बना दी मैंने, सैकड़ों वीडियो बना दी, सौदे का नंबर बता दिया, पेमेंट बता दी, ओनरशिप अकाउंट की पेमेंट बता दी, तब भी आपके समझ नहीं आया। तो अभी जो मैसेज मिला मुझे मुकेश अंबानी जी का, मैंने सुन लिया। अंबानी साहब, अदालत में पेमेंट कर देना आप पेनल्टी की, 3000 मिलियन $US पर डे है और चालू है ये, और 11 दिन का हो जाता है 33,000 मिलियन $US। और ना देने पे ब्याज पता है कितना % है? नहीं सर, 28% पर डे। यही IGL में। तो जो लोग BSES में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अंदर बिजली के बिल को गलत तरह से लेके सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, चाहे वो मीटर की रीडिंग लेने वाला लड़का हो, चाहे 60 फुटे रोड का स्टाफ हो, चाहे अच्छनी का स्टाफ हो, चाहे वहाँ का GM हो, भाई साहब गाज आप पे गिरेगी। ये पेनल्टी का केस है, आपको मालूम नहीं है क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। मैं हितेश हूँ, BSES का ओनर। अब सर पे सींग लगा के तो घूमूंगा नहीं। मैंने उस दिन बिल कलेक्शन वाले को भी बोल दिया, मैंने उसको एक सरकारी बेल्ट नंबर इसलिए नहीं दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मैंने खरीदा है, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि वही फीड नंबर वहाँ चल रहा है। मैं कहा आप लिख लो 1437, पर इन्होंने सुनी नहीं। अब नहीं सुनी तो आप समझो। तो आप जो यहाँ पे गुटखा थूकते फिर रहे थे जनाब, मीटर रीडिंग लेते हुए, आप हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, आप हैं, कुशवाहा जी हैं, ये ब्रह्म कुमारी के बगल में रहते हैं। और यहाँ जो पानी का कनेक्शन में जो छेद हुआ ना, भी आपसे भी बात करता हूँ, ठीक है? आप हैं, सरबजीत सिंह जी हैं। भाई साहब ये वो खेल है जो आपको पता नहीं है अभी। आपको 2 मिनट में कल आ जाएगी, क्योंकि 3000 मिलियन $US पर डे है। तो कुशवाहा जी, IGL के मामले में जो पेनल्टी लगने वाली है आपको पता नहीं है। IGL का ओनर हूँ, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का, ओनरशिप मेरी है। सर पे सींग लगा के घूमूं क्या है? मैंने खुद बिल कलेक्शन वाले को, दोनों मीटर रीडिंग वाले तक को लिख के दे दिया। वो घर में घुस गया, मैंने क्या बात है भाई? कह रहा इसका बिल। मैंने कहा तेरे समझ नहीं आती है, ओनरशिप अकाउंट है, हैं? फिर गया वो। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, एक क्या नाम था उनका, उड़ीसा के हैं भाई साहब, यहाँ पे वो जो पाइप के साथ जो सीमेंट लगाने आए, मैंने उनको भी बोला, वो लिख के भी लेगा। उन्होंने वहाँ पे बोला भी और रिकॉर्डिंग भी है कि भाई साहब वो ओनर हैं। तो फिर खुशबा कह रहा हमें क्या पता। तो खुशबा ऐसा है, तेरा घर परिवार और प्रॉपर्टी बिकने वाली है, समझ में आई? मैं बात करता हूँ, मीडिया का सहारा लेता हूँ, मैं तुम्हारे से आगे बात नहीं करता। और ये जो ब्रह्म कुमारी के वहाँ जो साहब लोग बैठे हुए हैं, जो अपने आप को साहब समझते हैं, सर वो जो कैमरे का व्यू रोकने के लिए बैठे हो ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से, समझ में आ गई? बुढ़ापा गुजार दूंगा मैं आप सबका 2 मिनट में। 3000 मिलियन $US पेनल्टी।
सर कंपनी मेरी है, मेरे बेटे की है, मेरी बीवी की नहीं है जो वो बोलेंगे। इसलिए मैं अपने सौदे और अपने पैसे को अच्छी तरह पहचानता हूँ। कुशवाहा जी, आपका घर परिवार बिकने वाला है, समझ में आ गई। और सरबजीत सिंह तेरा भी 3,000 मिलियन US डॉलर पर डे है। और जो पहले की पेनल्टी है ना, कई कई ट्रिलियंस में, वो भी है, ये अलग से लगी है। और अभी मीडिया की अलग लूँगा। तो पता नहीं है मैं तुम्हारे साथ करने क्या वाला हूँ। और एक ये जो भाई साहब जय माता स्टोर के बगल में जो विद्या क्लासेस चला रहे हो ना, आपको पता है आप पे पेनल्टी कितनी लगी है? हैं? फाइन लगा है आप पे 3,600 करोड़ रुपया। भाई साहब ये रोड बनाई मैंने लैम्बोर्गिनी वालों से। अभी भी रोड तोड़ के वहाँ जो मलबा इकट्ठा करा है ना, 360 करोड़ लेके अदालत में पहुँचना है आपको। और ना लेके पहुँचने पे आपका घर परिवार, भाई बाप बहन सबके बम्बू चढ़ेगा। नहीं नहीं, जो आपसे रिश्ता रखते, जो इस केस में उतरेगा भाई, अगर कोई केस में नहीं उतरा तो नहीं आएगा, जो अदालत में जाएगा वो लपेटे में। जी हाँ, 3,600 करोड़ रुपया रोड तोड़ने का, दिल्ली जल बोर्ड की, और डबल पानी का कनेक्शन। समझ में आई? ज़्यादा बदमाशी नहीं दिखानी सर। भाई मान ली बात आपकी मैंने, आप अदालत में, बहुत खुशी की बात है सर, बहुत खुशी की बात है। जब अभी आपने अंबानी साहब मुझे मैसेज भेजा कि भाई हम इतना पैसा कहाँ से देंगे, तो पहले सोचना था ना, ये पहले सोचते ना आप। पंगे क्यों लिए? यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और ये जो बैठ के फिदा और हडसन खा रहा है ना, मैं तो साफ बात करता हूँ भाई, कैमरा उठा और बात कर ले, गाली गलौज में कर ले, क्या हो गया? मोबाइल में कैमरा उठा, बताओगे कैसे? आतंकवादी हो ना तुम लोग। पहले ही तुम्हारे पे 100 FIR हो रखी है, किसी पे कैनिबलिज्म की, किसी पे रेप की, किसी पे एक्सटॉर्शन की, किसी पे 400 BC की, किसी पे जालसाजी की, किसी पे गाड़ी चोरी की, किसी पे मोटरसाइकिल चोरी की। कैमरे पे आके बात कैसे करोगे? हैं? अमान के लोन डिफॉल्टर हो, हक्कानी का लोन डिफॉल्टर हो, बात कैसे करोगे कैमरे पे आके? बस गली में ज़्यादा बोल सकते हो। अगर गली में आप मेरे बारे में बदनामी करोगे तो सर मैं वीडियो बना के पूरे विश्व को ना बता दूं। बैठ के आराम से जो है फिदा हडसन खा जाऊंगा मैं तो। जानते हो कौन बोल रहा है? ये बोल रहा सुनील आंडा। हद हो गई यार। सुबह की एक न्यूज़ दे दूं आपको, आपका बेटा आया था मेरे पास, सुनील आंडा जी, आपका बेटा आया था और बोल के गया मेरे को, कह रहा हितेश भाई अगर इसने मुझे अपनाया नहीं ना तो ठीक बात नहीं होगी। वो कहीं और रहता, इसी का बेटा है सुनील आंडा का। मोटरसाइकिल पे जा रहा था बड़ा गुस्से में, ठीक है, कह रहा जी मेरे को मारने पे तुला हुआ है। तब आया मेरे पास बोलने। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप जाओ। मैं क्या बोलूँ उसमें भाई? मैं कहा आप अदालत का रास्ता अपनाओ। ठीक है साहब। तो ये जो विद्या क्लासेस वाला सोच रहा है ना, 3,600 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी भैया तेरे पे। आज तू पहुंचा नहीं ना, अदालत नहीं पहुंचा ना, तो लिख अब कागज पे, मैं बताता हूं तुझे। 3,600 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3, 3 गुना हो गई है ये पेनल्टी। अभी सरेंडर हो जा, बकायदा वो रोड ठीक कर दियो। बात मान जा मेरी, मैं पैसा और सलाह जल्दी किसी को नहीं देता हूँ, समझा? गया काम से तू। 3,600 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3, आज से पेनल्टी शुरू है। और जनाब आप सुन लो सुनील आंडा जी, मुझे ज़बरदस्ती अमान का लोन डिफॉल्टर बनाने के लिए या बताने के लिए मानहानि का केस रजिस्टर्ड कराया मैंने आप सब पे। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? मानहानि का केस रजिस्टर्ड कराया हुआ है। पहले तो उसको भिड़ लो। मान ली बात आपकी बनाई होगी सर आपने जॉली LLB पिक्चर, मेरे को नहीं पता सर, और मुझे इन बातों से मतलब है नहीं, ठीक है? मैं फालतू बोलता नहीं, फालतू सुनता नहीं। आपके लिए न्यूज़ है, आपका बेटा आया था छोटा, जी हाँ, बोल के गया मुझे, कह रहा मेरे को अपना ही नहीं रहा ये। मैं कहा भाई अदालत का रास्ता अपना ले, और क्या बोलूँ? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई?
हैं? तो BSES कंपनी जो है भाई मेरी कंपनी है, तू एक बिल भेज करके क्या साबित कर रहा है? बिल भेज के क्या साबित कर रहा है तू? भाई जितने ज़्यादा इसके अंदर 420 में लोग फंसे होंगे, पैसा उतना आसानी से आएगा, मुझे फ़ायदा है। 3,000 मिलियन US$ पर डे, और पिछला पैसा आसानी से वसूल लेंगे। जो पिछला वाला आचार्य तुलसी स्कूल का प्रिंसिपल था वो भी, ये बिजली बिल वाला भी, खुशबा, सरबजीत सिंह, आपका नवीन, सुनील हांडा, बहुत से लोग हैं, शकुंतला, उसका लड़का, सब आसानी से वसूलेंगे ना पेनल्टी। जितने ज़्यादा लोग होंगे तो अब मुझे फ़ायदा है। मैं अकेला मालिक हूँ BSES का। एक बिजली का बिल भेज दिया, कह रहे तो मैं ओनर नहीं हूँ, हैं? और उस दिन का बिल मैंने कहा, मैं फिर भी कह रहा, मैं कहा चल छोड़, रहने दे यार, बीवी बच्चे हैं इनके यार, क्या करेंगे इनकी बेचारियां, इनकी वाइफ और इनके बच्चे यार, ऐसे ही रोड पे किसी दिन घूमते भटकते हुए जो है मृत्युंजय की तरह दिखाई देंगे। हाँ, मैं कहा इनकी बीवियां जो है बर्तन भांडे मांजेगी यार। मैं इतनी तरस खा रहा, मैं कहा चल यार, मैंने कहा बिजली का बिल आज भर ही दे। मैंने 1590 भर दिए, और भरते के साथ वह पड़ाक से जो है अदालत में कॉपी गई, सर ये देखो फिर बिजली का बिल भेज दिया, पेनल्टी सैंक्शन 3,000 मिलियन US$ पर डे। मैंने इतनी तरस खाई तुम सब पे। अब क्या होगा जानते हो? तुम्हारा वो हाल करेंगे ना रिकवरी डिपार्टमेंट वाले, अदालत वाले। मैंने तो अदालत में जो है भाई स्पेशल पैसा दिया था, 6,000 करोड़ रुपया दिया है मैंने रिकवरी के लिए। कंपनी मेरी है, ये तो पागलों की तरह करेगा, तो पागलों की तरह करेगा ही करेगा। अफीम नहीं मिल रही होगी, मैं कह रहा हूं ना, मैं अफीमची नहीं हूं सर, मैं अफीम नहीं लगाता, या मैं गांजा या भांग नहीं पीता हूं, समझ में आई? ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक नहीं हूं मैं बहुत तरस। और अगर IGL के बिल के अंदर मैंने जरा सा भी छेड़छाड़ कर दी, मैं बता रहा हूं तुम्हारा पता नहीं क्या क्या बिक जाएगा। मैं बार बार कह रहा था, पिछली बार भी कहा, तो BSES का मीटर 0 होके आ गया। मैं कहा चलो ठीक है, अब फिर 1590 रुपये। मैं कहा ये ले, अब 3,000 मिलियन US$ भर। बिल्कुल हकीकत है। तो अब जो होगा ना आपके साथ खुशबा जी, आप जो यहाँ पे BSES के बिजली के बिल को इकट्ठा करने के जो एजेंट बन रहे हो ना, तो 3,000 मिलियन US$ भरने के लिए तैयार हो जाना सर। मैं तो आप लोगों के घर परिवार की परवाह करके कह रहा था, मैंने कहा क्या ये खेल खेल रहे हो सर? ओनरशिप अकाउंट में पेमेंट कर दी गई है सर। और एक मजे की बात बताऊं, अब आप कहोगे कि यार ये बात है, इतना पैसा नहीं सर। और मजे की बात सुने, कोने पे दुकान खुली है ना बीकानेर वाला, खुली है बीकानेर वाला, खुली है दुकान। पूछना इससे मालिक कौन है इसका, पूछो ना, पता करना, पैसे लगेंगे बस, मैं बता दूं, क्योंकि कावेरी और कुछ लोग मार खाते खाते बचे वहाँ पे। मैं हूँ उसका मालिक, बीकानेर वाले का, मैंने खुलवाई है दुकान। बीकानेर वाले का मालिक मैं हूँ, यहाँ बैठा हूँ। और दोबारा वहाँ किसी स्टाफ को तंग किया ना कि हडसन कौन है, तो यहाँ आके बात कर लियो, गली नंबर 5 में रहता हूँ। दोबारा तंग मत करियो स्टाफ को। अरे यार ये कावेरी पहुँच गई वहाँ झगड़ा करने हैं। गोलगप्पे तुम पन्नी पहन के क्यों खिला रहे हो? मेरी दुकान है वो बीकानेर वाला, हडसन का मालिक हूँ, हडसन का, एयरफोर्स है। क्या जवाब दिया था कल आप परसों किसी को? अगर ज़्यादा दिमाग लगाया ना तो हाँ, छतरी वाले हैं,
जहाज में से बिना पैराशूट फेंक देंगे उठा करके, समझ गया खुशबा? और तेरे समझ में आ गई शकुंतला का लौंडा है? क्या कह रहा था भाई अभी तो दुकान पे आके? मैं वहीं बैठा था। दुकान चलाने का तू हफ्ता लेगा वहाँ पे हैं? अपनी माँ से पूछो जरा, शकुंतला से, उसका मकान किसका है? पूछ तो सही एक बार, शकुंतला से पूछो मकान किसका है, वो सामने वाली बिल्डिंग किसकी है? अबे मैं हितेश बात कर रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तुम लोगों को। मैं अभी गया, मैं दुकान पे बैठा हुआ, ठीक है? मैं बैठ के, उन्होंने मेरे को कहा, लड़कों ने, कह रहे कि भाई क्या कहते हैं आप बैठ के कुछ खाओ आज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। नहीं दुकान अब तैयार यार, अब दुकान तैयार हो गई, अब चलनी शुरू हो गई है। तो मैंने वहाँ पे जाके 2 समोसे लिए, एक कोल्ड ड्रिंक और फिर गोलगप्पे खाए। अब वो कह रहा मेरे से, बंदा आ करके वहाँ दुकान पे कह रहा भैया दुकान चलाने का पैसा देना पड़ता है। हितेश का नाम सुना है कभी? हैं? वाह भाई वाह। अबे येरी कोने पे लावण्या के सामने जो दुकान है बीकानेर वाला, मेरी दुकान है, मेरी। हितेश नाम है मेरा, चूचू हटसन, हटसन का मालिक हूँ, मेरी दुकान है वो। किसे परेशानी हो गई वहां पे? हैं? मांगेगा अब टैक्स? मांगेगा टैक्स? और ऐसी एक नहीं 10 दुकान खुलेगी यहाँ। बकवास कर रहा है। मैं ऐसा खुशवा को बता रहा हूँ, मैंने खुशवा अभी इतना ज्यादा घबरा मत। ब्रह्म कुमारी वाली बिल्डिंग देख रहा है? हाँ भाई पहलवान, इसको नहीं है सफेद कपड़े में जो घूमता रहता है अक्सर मेरा रास्ता काटता है, ये ब्रह्म कुमारी वाली बिल्डिंग देख रहा है? जानता है किसकी है ये? हाँ भाई राजदीप सरदेसाई नाम है तेरा? भाई दिन भर की रिपोर्ट भेजनी पड़ती है मेरे को। मैं अपने रहने के लिए ले रहा हूँ वो बिल्डिंग। ब्रह्म कुमारी वाली बिल्डिंग देख रहा है? हैं? मेरी है वो खुशवा, दोबारा घुस मत जाइए उसमें। ब्रह्म कुमारी वाली बिल्डिंग मेरी है, हितेश बात कर रहा हूं मैं। हाँ फिर मैं उल्टे सीधे शब्द बोलूंगा तो फिर चिढ़ेंगे। अबे मैंने खरीदी वो बिल्डिंग, जाके पूछ ले अंदर किसी से भी। उस दिन भी मेरे को कहा था, मैंने ठीक करा, मैं रहने के लिए आ रहा हूँ। मैं कहा रहने के लिए बढ़िया है। वो पहले घुसे जा रहा उसमें, तू ज्यादा बड़ा। अबे ब्रह्म कुमारी कब की बिक गई? मैंने खरीदी है ब्रह्म कुमारी, बंद हो गई ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो साड़ियाँ पहन के घूमती हो ना मैडम, जाओ कहीं भी, मुझे नहीं पता क्या हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने खरीदी असेट समेत। यार इस खुशवा का समझ नहीं आ रही लगता। खुशवा मैं ऐसे नहीं मारता, तू सोच रहा हो ना मैं ऐसे लड़ाई करूंगा रोड पे, मैं ऐसी मार मारूंगा कि तेरी पुश्ते याद रखेगी। अब तू 3,000 मिलियन US$, तू भी खुशवा, और तू जो बिजली का बिल लेता फिर रहा है, तू, 2 मेरे प्राइम टारगेट हैं। तुम दोनों जो है ना 3,000 मिलियन US$ भरने की तैयारी कर लेना, ठीक है? और जो ये रोड तुड़वाई है, ऐसे मैं ऐसे नहीं मारता। सुनील आंडा तुझे मेरी मार का तरीका नहीं पता, मुकेश को पता लगा होगा कैसे मारता हूं मैं। पता लग गया मुकेश? थैंक यू वेरी मच। अदालत में आप नहीं हो जनाब, सिर्फ हम भी है भाई, हम भी है। मैं क्यों रोड पे किसी से झगड़ा करूं? मुझे क्या जरूरत है किसी से पंगेबाजी? ब्रह्म कुमारी वाली बिल्डिंग मेरी है, अगर कोई दोबारा उसके अंदर घुसा सिर्फ एक केयर टेकर रख दे गार्ड। हितेश बात कर रहा हूँ, यहाँ रहता हूँ 5 नंबर गली में, मैंने खरीदी है। बाकी मैडमों आप सुन लो, जो अंदर जो ब्रह्म कुमारी का जो भी चल रहा है, बंद हो चुकी है ऑर्गेनाइजेशन, मंत्र वंत्र सब बंद, बिल्डिंग क्लियर करा अंदर से, पोस्टर वोस्टर हटा, मेरे रहने के लिए बना, फर्नीचर मंगवा। दिमाग लगा रखा है, तोड़िए ताड़िए ना, ऊपर से बोर्ड वार्ड हटाने शुरू कर। अरे यार अफीम की सप्लाई में पकड़े गए थे ब्रह्म कुमारी वाले, तभी सील हो गई, फिर मैंने खरीदी है। ज्यादा शाना बन रहा है ये खुशवा और खुशवा गैंग।
ऐसे मार नहीं मारता मैं। तो सोच रहा हो ना मैं रोड पे तेरे से लड़ने जा रहा हूँ? ना 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 ना, गलत फहमी है। मार ऐसे मारूंगा तो कि तेरी पुश्ते याद रखेगी। और बिजली का बिल इकट्ठा करेगा मेरा। और आईजीएल में कौन कौन शामिल है? नहीं सर, अभी देख तो सही, चलने दे, अभी चलने दे, देख मैं क्या करता हूँ। भाई साहब, आईजीएल का पैसा जमा करा दिया, बिल भेज दिया, सब कुछ, अब फिर भी मीटर रीडिंग लेने वाला आ रहा है। अबे जीरो है वो ना। नहीं तो फिर भुगत। अब भुगत। अब देख तेरे साथ में क्या करता हूँ। और कारनामे सुनाऊं अपने में यहाँ के? और सुनाऊं कारनामे? ब्रह्म कुमारी वाली बिल्डिंग मेरी है, और कोई अगर भिखारी उसमें घुसा ना, इतनी मार मारूंगा ना कि 7 पुश्ते याद रखेगी। ऐसे नहीं मारता खुशवा मैं। तो सोच रहा हो ना मैं तेरे से गुद्दी पकड़ के लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ रोड पे तू में? ना 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 ना, ऐसे मारता हूँ खुशवा मैं। बीएसीएस के मामले में 3,000 मिलियन यूएस डॉलर पर डे की पेनल्टी लगी है। पर डे की पेनल्टी तुम सब पे। हाँ जी, और वो तू का तेरा बाप भी देगा खुशवा। और तू भी सुन, बिजली का बिल लेने आ रहा है, ठीक है? और बाकी लाइनमैन भी सुनो, जीएम भी सुन, सब बंधुआ मजदूरी करवाऊंगा तुम सबसे। उस दिन वहाँ लाइनमैन भी कह रहा है यार हितेश खड़ा है, ये ओनर है बीएसईएस का। फिर मैरून बिल भेज दिया, फिर मैरून बिल भेज दिया। अब देख मैं क्या करता हूँ तुम सबके साथ। और अब अगर मैंने बिजली का बिल जमा करा दोबारा, तो जानता है पेनल्टी कितनी तगड़ी होगी? क्यों? जब पैसा दे दिया मैंने, तो मैं बार बार क्यों पैसा दूं? मुझे ये बता हैं? यार पैसा देने के बाद भी पैसा दूं क्यों? तो तैयारी कर ले फिर। ब्रह्म कुमारी बिल्डिंग से जो अंदर बैठे हुए हैं ना सब, बाहर निकल जाओ और सिर्फ एक गार्ड रहेगा, और गार्ड को बोल देना, ठीक है, सबको बाहर निकाल। और एक कोने में रहेगा कहीं पे भी, बिल्डिंग के अंदर नया फर्नीचर लगेगा, रहने के लिए ले रहा हूं मैं। वाह भाई वाह, भिखारी कहीं के। अबे यार वो पिप्पे बाल्टे बाल्टे का खेल नहीं है भाई, कैश पेमेंट है। तो पूछना जाके वो बीकानेर वाले से, वो सीसीटीवी दिखाएगा, कह रहा ये बैठा ओनर। मैं इसलिए गया था, वो बीट अफसर आया था, पैसे मांग रहा था। 37 कितना होता, 3700 रुपये पर डे, 3,700 रुपये पर डे बोल रहा। कितना मांग रहा था बीट अफसर? कह रहा ओनर कहाँ है? बोले आ गया बैठा हुआ, भेज दिया उसे यहाँ पे। गुद्दी पकड़ के उठा के ले गए विजिलेंस वाले। वो खुद कह रहा सर अब मना करते रह गए कि यार भाई को पता लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। वो गुद्दी पकड़ के उठा के ले गए विजिलेंस वाले उसे। वाह भाई वाह। अरे यार मेहनत लगती है किसी चीज़ में, काम करते हैं, स्लाइटली करते हैं, साइलेंटली करते हैं। यार तुम्हारा क्या लिया मैंने? वाह भाई वाह। मैंने गेम खेला उस दिन, मैंने जानबूझ के ना एक लड़के को बता दिया, मैंने कहा दुकान जानता है किसकी है? किसकी? वो साथ खड़ा था, कह रहा किसकी है? मैंने पता करा, कह रहा नहीं पता नहीं लगा। मैंने कहा हडसन कंपनी की है। कह रहा हडसन की? मैंने कहा और हडसन कंपनी का मालिक मैं हूँ। उसको पता लगी, उसने सबको बद फैला दिया बारी बारी। यहाँ से ये जासूस गैंग जो है फुकरों का, एक एक करके वहाँ पहुँचे। तू आज वहाँ जो आया था ना, क्या जो तू कह के गया, मैंने कहा तुझे, मैं कहा यहाँ रहने का टैक्स देना पड़ जाएगा अब तुझे। तू जानता नहीं है तू क्या कह रहा है? समझ में आ गई?
मतलब कहने का ये, और ये पता है अभी तो भारतीय में जो नेप्सराय वाला होटल था, उसका उसका जो पैसा आने वाला है, नहीं भारतीय का जो पैसा आने वाला है, उससे भी होटल खुलना है भाई। वो बात हो गई, उन्होंने कहा भैया नहीं 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 नहीं, नेप्सराय वाले होटल का जो पैसा आना है, अभी तो उससे भी खुलने वाला है। तो क्या हो गया? हम तो नौकरी करते नहीं ना भाई, बिजनेस करते हैं, बिजनेस। नौकरी नहीं करते हम, बिजनेस करते हैं। समझ में आ गई? नहीं नहीं, आज की सैलरी सबकी डबल की मैंने वहां पे। ऐसा नहीं होता है। पैसा भरने की तैयारी कर ले खुशवा। और आप भी सुन लो भैया, विद्या क्लासेस जय माता स्टोर के बगल में 3,600 करोड़ रुपया, मल्टीप्लाई बाय 3 है कल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।